अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैथ विद अरीबा फातिमा और मैं आपकी ट्यूटर अरीबा। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये हमारी होंगी 1.2 के लिए इम्पोर्टेंट। अगर हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की आइडेंटिफिकेशन होगी तो ही हम 1.2 ईजीली सोल्व कर सकेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या करेंगे, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में हमने क्या देखना होता है, इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। वो हमारी मैट्रिसेस क्या कहलाएगी, जिसमें हमारी रो को कितनी हो, ओनली वन। और वो मैट्रिक्स जिसमें हमारा कॉलम क्या हो, वन, तो वो हमारी कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि A इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें हमारी रो कितनी है, इसका हम पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 1। तो ये हमारी क्या होगी, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि इसमें हमारी रो कितनी है, 1। इसी तरह अगर हम इसको कॉलम के हिसाब से देखें, कॉलम के हिसाब से अगर इसको देखें तो इसमें हमारा कॉलम कितने हैं, 1, और जिसमें 1 कॉलम हो वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, B इज़ इक्वल टू 2 3। तो इसका हम लिखते हैं, इसकी हमारी रो है 1, कॉलम हमारे पास है 2। तो हमने इसको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में देखना है। तो इससे में हमारी रो को कितनी है, 1। तो ये हमारी क्या होगी, रो मैट्रिक्स। और जिसमें हमारे पास कॉलम 1 हो वो क्या होगा, हमारा कॉलम मैट्रिक्स। हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 3 2 3। तो इसमें हमारी रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 1। तो 2 बाय 1। अब इसमें क्या हमारे पास है, 1, तो ये हमारा क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किस चीज़ पर फोकस करना होगा, रो में हमें फोकस करना होगा और कॉलम में हमें फोकस करना होगा। रो में फोकस करना है रो पर, कि रो कितनी हो हमारे पास, 1। और फोकस और कॉलम में हमने फोकस करना है कि कॉलम हमारे पास कितना हो, 1। अगर तो 1 रो होगी वो हमारा रो मैट्रिक्स, और अगर कॉलम 1 हो तो वो क्या हमारा होगी, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। तो हम एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 5 7 8। मैट्रिक्स में बंद किया, इसको हम नाम देते हैं A का। तो इसमें हमारी रोज कितनी है, 2, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3। तो वो क्या कह रहे थे, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें हमारी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। ये देखिए भाई, हमारे पास रोज कितनी है, 2, और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3। तो इसका मतलब ये रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी या नहीं, ये होगी। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बिल्कुल रिक्टेंगुलर का उल्टा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 5 6। ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2। तो अब क्या हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है, इक्वल है। तो ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या बता रहे हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसा कि ज़ीरो नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसमें सारे डिजिट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको नाम देते हैं E का। हम खुद ही अपने पास एग्जांपल लेते हैं, 0 0 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या होगी, ज़ीरो ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें सारे डिजिट ज़ीरो हों वो हमारी होगी ज़ीरो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं, चेंजिंग किन में होगी, रोज इंटू कॉलम्स या फिर कॉलम्स इंटू रोज। यानी कि रोज को हमने बना देना है कॉलम और कॉलम को हमने बना देना है रोज। ठीक है, कि हम इसके ट्रांसपोज के भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम आगे फॉलो करते हैं, 2 3 4 और 3 7 8। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के लिए पहले हमें यहाँ T डालना पड़ेगा, यहाँ भी, ताकि पता चले हम ट्रांसपोज ले रहे हैं।
यहाँ ट्रांसपोज के साइन लगाएंगे। और ट्रांसपोज भी हमने कहा था रोज़ को हमने क्या बना देने, कॉलम, रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़, ठीक है। तो पहले हम रोज़ इसको हम कॉलम में ले जाएंगे तो कॉलम में क्या हो जाएगा 2 3 4, और इसको अगर हम ले जाएंगे तो 3 7 8। अगर यहाँ इस हिसाब से देखें तो कॉलम को हम क्या ले गए, रोज़ को हम अगर इस ये देखें हम रोज़ को हम कहाँ ले गए, कॉलम्स में, इस रो को भी हम ले गए कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। ये हमने पढ़ना है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि देन इट्स नेगेटिव माइनस इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द इंटायर्स। तो क्या कह रहे हैं, हमने ऑल द इंटायर्स को अगर हम नेगेटिव साइन दें तो इसमें क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। जो चेंजेस हो गए उसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 3 4 माइनस, इसको माइनस का दे देते हैं। अब नेगेटिव ना है तो माइनस से अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस अप्लाई किया तो -2, और जब माइनस ये माइनस तो इसको भी सबको हमने माइनस देना है, -5 माइनस से, तो ये क्या -2 का, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 -4 और -5। तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आगे हमने देखने हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, इफ़ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी जिसमें हम ए का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, ए के। हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 2 2 2 इज इक्वल टू ए का नेम दिया, इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के लिए पहले हमें यहाँ टी लगाना पड़ेगा ताकि आइडेंटिफिकेशन हो कि ट्रांसपोज ले रहे हैं, टी। तो इसको कॉलम्स को, ट्रांसपोज का मतलब है कॉलम्स को रो में, तो 2 2 2 2 ये हमने चेंजेस कर दिए। तो ए का जो हमारा ट्रांसपोज आया है वो किसके बराबर आया है, ए के। तो ये हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने देखनी है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -a। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है, स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इज इक्वल टू आएगा -a। तो ये वाली हमारी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। तो अब हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक में फर्स्ट रूल क्या होता है, ट्रांसपोज लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए पहले हमने टी लगाना है, जो मैट्रिक्स दी उस पर भी लगाना है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। तो इसको भी हमने क्या लगा देना है, टी लगा। अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज। अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब था रोज़ को हमने करना है, रोज़ को करना है कॉलम्स में। तो फर्स्ट रो को हमने कर दिया कॉलम में, फर्स्ट को। अब हमने करना है सेकंड को, -2 0 और 1, और थर्ड को -3 -1 और 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो हमने क्या कहा था, अब हमने लेने इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए हम माइनस अप्लाई करते हैं। माइनस जब अप्लाई करना है, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 और 0। ए का ट्रांसपोज जब हमने किया तो यहाँ के बने 0 +2 +3 -2 0 +1। ये जब इसको दिया तो ये हमारे पास बन गया -3 -1 और 0। तो अब हम देखते हैं ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आया है, नो, ए का हमारा ट्रांसपोज आया है -a के इक्वल। हम यहाँ से ए की वैल्यू को इसके इक्वल देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास थी 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो ये हमारे ट्रांसपोज के इक्वल आया था।
नो, क्योंकि यहाँ इसके साथ -2 -3 लगा हुआ है, -1 है। लेकिन जब हमने इसको माइनस दिया, यहाँ से माइनस अप्लाई किया, तो अब ये सारे क्या हो गए हैं, 0 +2 +3 -2 0 1 -3 -1 0। अब ये हमारा क्या आया है, सेम आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं, if at least any one of the entries of its diagonals is not zero and non-diagonals entries are zero। अब हमने देख इसके लेनी है एग्जाम्पल। हम लेते हैं a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0। कोई भी चेंजेस भी हो सकती है क्योंकि हमने खुद ही लेना है। अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, ये हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी या नहीं। तो पहले तो हम डायगोनल को देखते हैं। ये जो हमारी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। जैसे कॉर्नर वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो बाकी सारे इसमें डिजिट क्या हो, 0। और ये जो डायगोनल वाली है ना, उसमें हमारी एक लाइन, वो हमारे 0 ना हो। उनमें से चाहे सारी लाइन 0 हो जाए, लेकिन 1 एंट्री ऐसी हो जो 0 ना हो, तो ये हमारी फिर क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 2 0 0 0 2। तो क्या ये हमारी डायगोनल होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि डायगोनल, ये हमारी डायगोनल होगी। डायगोनल इसलिए होगी क्योंकि जो मैंने कहा था, ये डायगोनल वाला पहले देखने, डायगोनल वाले पहले देखने, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। मैंने कहा था एटलीस्ट 1 डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे 0, लेकिन एक डिजिट 0 ना हो, तो वो हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारा नेक्स्ट है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इज कॉल्ड इसके इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0 2, यहाँ 0 0 0। तो क्या ये हमारा स्केलर होगा, नो। स्केलर में वो कह रहे हैं 2 2 2 0 0 0 0 0 0। डायगोनल वाले डिजिट्स हमारे क्या होने चाहिए, सेम, और बाकी सारी एंट्रीज हमारी क्या होनी चाहिए, 0। तो हमारे डायगोनल वाले सेम है, तो ये क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब पहले में पता चल रहा है कि आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डिनोटेड बाय आई। क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो क्या कह रहे हैं, बाकी सारे डिजिट्स 0 हों और जो डायगोनल वाले हैं वो क्या हों, 1 0 0 0 0 0। तो ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसमें ये डायगोनल वाले सेम हो वो हमारी होगी स्केलर मैट्रिक्स, और जिसमें डायगोनल वाले में 1 1 हो वो हमारी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। नेक्स्ट जी, अब हम पहुंच गए एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में पहले क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो यूनिट मैट्रिसेस वो होगा जिसमें 1 रो और 1 कॉलम हो। तो ये हमारी क्या होगी, 0 0, इसमें सारी डिजिट हैं, तो ये हमारी होगी नल मैट्रिसेस। ये हमारी क्या होगी, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो ये हमारी क्या होगी, रो मैट्रिक्स। और इसमें 1 रो है तो ये हमारी होगी कॉलम मैट्रिक्स। ये कि इसमें डायगोनल वाले 1 1 है तो ये हमारी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारी क्या होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। और ये हमारी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्केयर। अब वो कह रहे हैं जो नीचे वाली मैट्रिक्सेस जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें हमने किसको आइडेंटिफाई करना है, स्केयर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस। तो ये हमारी क्या होगी, इसमें हमारे पास है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारी कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू रो, तो ये हमारी होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी क्या है, इसमें 1 2 3, इसमें क्या है 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये भी कॉलम के नंबर्स रो के नंबर्स के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारी क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें जी क्या है 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो ये हमारी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसमें क्या होगा 1 2 3, 3 कॉलम्स और 1 2 2 रोज, तो ये हमारी क्या होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है 1 रो और 3 कॉलम, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या होगी 1 2 3, 3 रोज और 1 2 3, 3 कॉलम्स, तो ये क्या हमारी स्केलर मैट्रिक्स। और ये हमारी क्या होगी ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स। अब हमने नीचे वाले थर्ड क्वेश्चन में देखना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 4 0, तो इसको हमने डायगोनल वाली देखनी है, बाकी सारे सेम है, बाकी सारे 0 0, डायगोनल वाले हमारे क्या है सेम। तो सेम के लिए मैंने क्या यूज़ किया था स्केलर मैट्रिक्स। जो सेम होंगे डायगोनल वाले अगर सेम हो तो वह क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स। और ये हमारी क्या होगी, इसके हमने डायगोनल वाली देखा, ये हमारी होगी डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हमने देखा था बाकी सारी एंट्रीज 0 हो और डायगोनल में से अगर 1 भी 0 ना हो, एक ऐसी हो जो 0 ना हो, तो वो हमारी होगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है सारी बाकी डायगोनल वाली जो एंट्रीज हैं वो क्या है 1 है और दूसरी क्या है 0 है, तो ये हमारी होगी आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ये वाली हमारी क्या है, इसमें क्या है बाकी सारी एंट्रीज 0 है, डायगोनल वाली में से एक जो है वो 0 नहीं है, वो क्या है नॉन 0 है, तो ये हमारी होगी डायगोनल। यहाँ 5 - t और 2 और 1 + 1 2, तो ये भी हमारी क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं 2 2, और ये बाकी सारी एंट्रीज 0, तो ये हमारी क्या होगी स्केलर मैट्रिक्स। वो क्या कह रहे हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन, क्या कह रहे हैं हमने इसका मालूम करना है नेगेटिव मालूम करना है। तो नेगेटिव मालूम करने के लिए हमने ए के साथ माइनस अप्लाई कर देना और बाकी सब के लिए के साथ भी माइनस अप्लाई कर देना। तो इसका हमारे पास आंसर होगा A = 1 0 और -1। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम -a करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो -से 0 और 1, क्योंकि वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे प्लस, तो ये हमारी क्या होगी नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये जो बाकी सारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे आपने खुद कर लेने हैं। आगे क्या कहना है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, क्या हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज बच्चों मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर रो को कॉलम्स में। तो हम यहाँ इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है A = 0 -1 और 2, तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, पहले हम टी लगाएंगे। अब इसका हम नेक्स्ट ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने क्या कर देना है रो कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। कॉलम में तो इसको हमने कर देना है रो में कन्वर्ट 0 -1 और 2, तो ये क्या होगा इसका ट्रांसपोज होगा। तो बच्चों बाकी सारे क्वेश्चंस के आपने ऐसे ट्रांसपोज लेने हैं सेम इसी मेथड से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई डैट इफ़ A = ये और B = ये देन A का ट्रांसपोज = A और B का ट्रांसपोज = B। क्या कह रहे हैं A के ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे वो किसके इक्वल आएगा A के। तो हम इसको करके देख लेते हैं। हमारे पास A की वैल्यू है 1 2 और 0 1, और वो क्या कह रहे हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज = A। तो पहले हम A का ट्रांसपोज लेते हैं, A का ट्रांसपोज 1 2 0 1 टी लगाया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास होगा 1 2 0 1, और वो क्या कह रहे हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हमें इसका फिर लेना होगा ट्रांसपोज लेना है, तो इसके पहले हमें इसको टी लगाना है, इसको भी लगाएंगे, फिर इसका अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा कॉलम 1 0 2 1। अब देखें A हमारे पास था 1 2 0 1 और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी हमारे पास क्या है 1 2 0 1। तो इसका मतलब A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज = A। तो वो क्या कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है A के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इसी तरह है, आपने पहले B लिखने हैं, B का ट्रांसपोज लेने हैं और B के ट्रांसपोज का एक मरतबा फिर ट्रांसपोज लेना है। जो दूसरी मरतबा हमारा ट्रांसपोज आएगा वो किसके इक्वल होगा B के। अब ये एक्सरसाइज हमारी 1.2 सारी सोल्व हो चुकी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स विद अरीबा फ़ातिमा।
स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 के किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को या कोई भी एक्सरसाइज आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको वो करवा दूंगी अच्छी तरह। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एक्सरसाइज की कोई भी क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं वो आपको जल्द करवा दूंगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड करूँगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।